एवरीवन, आज की ट्यूटोरियल में हम लोग साउंड की कैटेगरी में जितने भी कोड ब्लॉक्स हैं उनको गौर से देखेंगे। और इससे पहले हम लोग एक वीडियो में साउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं और वो वीडियो स्प्राइट साउंड्स के बारे में थी। और हमने उसमें देखा था कि अगर हम साउंड्स के टैब पे जाएं तो हम लोग ये साउंड्स को कैसे प्ले कर सकते हैं, इनको एडिट कैसे कर सकते हैं और इन्हें कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं इन बटन्स के थ्रू। और आज के वीडियो में हम लोग यही साउंड्स अपने कोड में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना कोड ब्लॉक देखते हैं जो कि है प्ले साउंड अंटिल डन का। अब ये कोड ब्लॉक ऐसा है कि जब मैं इसे रन करूँगा तो हमारी साउंड प्ले होगी। और अंटिल डन का इसमें मतलब ये है कि जब तक ये साउंड पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक अगला कोड ब्लॉक नहीं चलेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ तो हमने सुना कि ये म्याऊ की साउंड प्ले कर रहा है। अब जो अंटिल डन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लुक्स की कैटेगरी में जाता हूँ और से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स के लिए ले आता हूँ ये कोड ब्लॉक। अब अगर मैं इस कोड ब्लॉक को रन करूँगा तो अगर हम राइट हैंड साइड पे गौर से देखें तो होगा क्या कि जब तक ये म्याऊ की साउंड पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती हम लोग से हेलो का स्पीच बबल नहीं देखेंगे, क्योंकि अंटिल डन का मतलब ही ये है कि जब साउंड कंप्लीट हो जाए तब अगला कोड ब्लॉक चले। तो अब मैं इसे रन करता हूं और आप लोग राइट हैंड साइड पे गौर से देखें तो हमने देखा कि जब तक ये साउंड पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुई तब तक हमारा ये स्पीच का बबल शो नहीं हुआ था स्क्रीन पे। अब हम लोग अपना नेक्स्ट कोड ब्लॉक देखते हैं जो कि है स्टार्ट साउंड का। अब स्टार्ट साउंड भी ऐसा कोड ब्लॉक है जो कि साउंड प्ले करेगा। स्टार्ट साउंड और प्ले साउंड अंटिल डन में फर्क ये है कि स्टार्ट साउंड हमारा अगला कोड ब्लॉक भी एग्जीक्यूट करेगा। ये वेट नहीं करता कि इसकी साउंड कंप्लीट हो तब अगला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। तो सबसे पहले तो मैं सिंपली इस कोड ब्लॉक को रन करता हूँ तो हमने सुना कि ये म्याऊ की साउंड प्ले कर रहा है। और अब अगर मैं अपने लुक्स की कैटेगरी में जाऊं और से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स का ब्लॉक प्ले कर रहा हूँ और अब अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो हम लोग अपनी राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि हमारी साउंड भी प्ले हो रही है और उसी के साथ साथ हेलो का स्पीच बबल भी स्क्रीन पर आ रहा है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो हमने देखा कि ये साउंड भी प्ले कर रहा है और उसी के साथ साथ स्पीच बबल भी स्क्रीन पर आ रहा है। तो प्ले साउंड अंटिल डन और स्टार्ट साउंड में ये डिफरेंस है। अगर मैं अपने अगले कोड ब्लॉक पे जाऊं जो कि स्टॉप ऑल साउंड्स का है तो ये क्या करेगा कि जो भी साउंड प्ले हो रही होगी इस स्टॉप ऑल साउंड्स की मदद से हम लोग उस साउंड को स्टॉप कर सकते हैं। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये म्याऊ की साउंड थोड़ी सी स्मॉल है तो इसमें इसको डेमोन्स्ट्रेट करना ज़रा मुश्किल होगा। और हम लोग ये भी सीखेंगे कि हम लोग खुद की साउंड कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने साउंड्स के टैब पे जाऊं और अगर मैं बॉटम लेफ्ट पे देखूं तो हमारे पास ये रिकॉर्ड का ऑप्शन है और मैं इसे क्लिक करता हूं और अगर मैं इस रेड बटन को क्लिक करूंगा तो मैं अपनी साउंड रिकॉर्ड कर सकता हूं। और मैं इस रेड बटन को क्लिक करता हूं, टिंग टिंग टिंग, तो हम देख सकते हैं कि ये हमने साउंड रिकॉर्ड की। और मैं इस साउंड को एडिट भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे एंड करता हूँ और अब मैं इसे प्ले करता हूँ, टिंग टिंग टिंग। और अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो ये मेरी साउंड सेव हो गई और मैं इसको एक प्रॉपर नेम दे देता हूँ जो कि है माय वॉइस का। तो मैंने इसका नेम सेट कर दिया। और अगर अब मैं अपने कोड के सेक्शन में जाऊं और अब मैं क्या करूंगा कि ये प्ले करता हूं साउंड और मैं यहाँ पे म्याऊ में देखूंगा कि मेरे पास एक नया ऑप्शन आ रहा है माय वॉइस का। और अब मैं इसे क्लिक करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, जल्दी से स्टॉप साउंड कर देता हूँ। सही है, तो अब मैं इसे प्ले करता हूँ, टिंग। और ये देखा कि जैसे ही मैंने स्टॉप ऑल साउंड पे क्लिक किया मेरी साउंड कंप्लीट भी नहीं हुई और वो साउंड स्टॉप हो गई। अब मैं अपने अगले कोड ब्लॉक पे जाता हूँ जो कि है चेंज इफेक्ट बाय का। अब चेंज इफेक्ट बाय बेसिकली हमारे साउंड को
चेंज कर सकता है। और इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन पिच का है और दूसरा ऑप्शन पैन लेफ्ट राइट का है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पिच को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो मैं प्ले साउंड का कोड ब्लॉक लाता हूँ और यहाँ पे म्याऊ सेलेक्ट करता हूँ और फिर पिच चेंज करने के बाद मैं दोबारा प्ले साउंड का कोड ब्लॉक लाऊंगा और यहाँ पे भी म्याऊ सेट करूंगा और मैं ऐसा करता हूँ, पिच के इफेक्ट को 50 से चेंज करता हूँ। और जब मैं अपने कोड ब्लॉक को रन करूंगा तो हम लोग सुनेंगे कि ये पिच चेंज होने के बाद हमारी साउंड जरा डिफरेंट जरा प्ले होगी। अब मैं इसे रन करता हूँ तो हमने देखा कि इस साउंड में थोड़ा सा फर्क आया था और वो इसलिए फर्क आया था क्योंकि हमने इसकी पिच चेंज की थी। अब जो हमारे पास अगला ऑप्शन है पैन लेफ्ट राइट का, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना मुश्किल है क्योंकि इससे होगा क्या कि अगर मैं लेट्स से इफेक्ट को 100 पे सेट करता हूँ और अगर हम लोगों ने हेडफोन पहना होगा तो हम लोग बेसिकली सुनेंगे कि हमारे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे आवाज आ रही है, राइट हैंड साइड पे नहीं आ रही। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप खुद से ये कोड लिखें और आपको फिर सुनाई देगा कि आपके खाली लेफ्ट हैंड ईयरफोन या हेडफोन पे आपको आवाज आ रही है। अब हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखते हैं जो कि है सेट का। और सेट भी बेसिकली चेंज की तरह ही है, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं हमारे पास दो ऑप्शन है। और सेट और चेंज में फर्क ये है कि सेट जो है वो एग्जैक्टली वही नंबर सेट करेगा जो हमने दी होगी। लेट्स से अगर मैं पिच को 50 पे सेट करता हूँ तो हमारे पिच की वैल्यू 50 होगी, पर अगर मैं चेंज ब्लॉक यूज करता हूँ तो ये क्या करेगा, हमारे ये जो नंबर है इसको प्लस या माइनस करेगा जो हमारे पिच की करंट वैल्यू होगी। तो इन दोनों में ये मेन फर्क है। अगर अब मैं अपना अगला कोड ब्लॉक देखूं जो कि है क्लियर साउंड इफेक्ट का, तो ये बेसिकली वो कोड ब्लॉक है जो कि सारे के सारे साउंड इफेक्ट्स को क्लियर कर देगा। अब इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना ये पुराना वाला कोड ब्लॉक लाता हूँ और इसको इसके नीचे रन करता हूँ। और अगर मैं एक और क्लियर साउंड इफेक्ट लाऊं तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले म्याऊ की साउंड प्ले होगी, उसके बाद हम लोग पिच चेंज करेंगे और हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि पिच चेंज करने के बाद इसकी साउंड ज़रा चेंज हो गई थी। पर उसके बाद हम लोग साउंड क्लियर करेंगे दोबारा साउंड इफेक्ट और फिर हम लोग दोबारा अगर साउंड सुनेंगे तो हमें एग्जैक्टली वैसी ही साउंड सुनाई देगी। तो ये जो पिच का इफेक्ट है ये इस क्लियर साउंड इफेक्ट से हट जाएगा। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो हमने सुना कि इवन दो हमने पिच का इफेक्ट चेंज किया था पर क्लियर साउंड इफेक्ट की वजह से वो इफेक्ट हट गया और हमारी साउंड एग्जैक्टली वैसे ही प्ले हुई जैसे पहले प्ले हुई थी। अब मैं चेंज वॉल्यूम बाय के कोड ब्लॉक पे जाता हूँ और इस कोड ब्लॉक को भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको खुद वॉल्यूम को अप एंड डाउन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हेडफोन में मैं सुन सकूंगा कि ये मेरी वॉल्यूम कम हुई है या ज़्यादा हुई है। और बेसिकली ये जो चेंज वॉल्यूम है ये हमारी करंट वॉल्यूम में से इसे प्लस या माइनस करेगा। इसी तरह अगर हम अपने सेट वॉल्यूम पे जाएं तो ये सेट वॉल्यूम भी हमारे वॉल्यूम को अप या डाउन कर सकता है, पर चेंज या सेट में फ़र्क ये है कि सेट में हम लोग एग्जैक्टली वो वैल्यू सेट कर सकते हैं, जबकि चेंज में ये जो वैल्यू जो हम इसमें देते हैं वो हमारी करंट वैल्यू में से प्लस या माइनस होता है। तो लेट्स से अगर मैं वॉल्यूम को 60 पे सेट करता हूँ और अगर मैं इसे रन करूँ तो इस टाइम हमारी वॉल्यूम बेसिकली 60 सेट हो गई होगी। और इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं अपना अगला कोड ब्लॉक लाता हूँ जो कि है वॉल्यूम का। अब मैं क्या करता हूँ, इस वॉल्यूम को अपने राइट हैंड साइड स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अपने लुक्स की कैटेगरी में जाता हूँ और वहाँ पे से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स का ब्लॉक लाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशंस में ये जॉइन भी यूज़ कर लेता हूँ और मैं इसके अंदर लिखता हूँ माय वॉल्यूम इज, और मैं ये वॉल्यूम का कोड ब्लॉक इसके अंदर रखता हूँ। और अगर मैं इसे अब रन करूँ तो हमें इधर स्क्रीन पे 60 लिखा हुआ आएगा, माय वॉल्यूम इज 60, क्योंकि हमने अभी इसकी वॉल्यूम 60 सेट की है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 60 लिखा आया।
अब लेट्स से मैं इसे 40 सेट करता हूँ और अगर मैं इसे रन करूँ और अब इस से ब्लॉक को रन करूँ तो हम लोग देख सकते हैं 40 लिखा आया। पर इस चेंज वॉल्यूम में मैं लेट्स से 10 लिखता हूँ तो ये होगा क्या कि ये 10 सेट नहीं करेगा, इस 40 में 10 ऐड करेगा। तो लेट्स से मैं इस चेंज वॉल्यूम बाय 10 पे क्लिक करता हूँ और अगर अब मैं इस सेव ब्लॉक को क्लिक करूँ तो हम लोग देख सकते हैं लिखा आया माय वॉल्यूम इज 50, क्योंकि इसने 40 प्लस 10 किया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमने ये देखा साउंड के सारे कोड ब्लॉक्स। अगर आपका कोई सवाल है या कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।